राधे हरे कृष्णा। तो कल है सावन का आखिरी सोमवार। अगर आपने केवल सावन के सोमवार का व्रत रखा है तो कल आप व्रत के बाद अपने व्रत का उद्यापन भी करेंगे। तो कल आप सुबह सुबह पूजा अर्चना वंदना करेंगे। जैसे पूजा अर्चना वंदना आप लोग करते हैं वैसे ही पूजा अर्चना वंदना करेंगे। अब आपको ना उद्यापन के लिए क्या करना होता है, अगर आपने 16 सोमवार का व्रत कर रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने 16 सोमवार का व्रत ना करके केवल सावन के 4 सोमवार के व्रत करे हैं तो ऐसे में एक जोड़ी कपड़े आपको अवश्य लेने हैं। याद रखिए, धोती कुर्ता ले सकते हो, पैंट शर्ट का कपड़ा ले सकते हो, और एक जोड़ी स्त्री के लिए कपड़ा। जो आप कपड़े ले रहे हो ना वो भोले बाबा के लिए कपड़े आप मान के चलोगे, और जो आप साड़ी या सूट ले रहे हो वो माता पार्वती के। देखो आप कितने कैपेबल हो। वैसे तो भगवान को एक रुमाल देकर भी उद्यापन किया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है कपड़े देने की तो फिर आप रुमाल क्यों दे लो, ठीक है ना। जैसे कहते नहीं है, वो ब्रह्मांड में घूमकर आपके पास वापस आता है जो आप देते हो, चाहे वो शब्द हो चाहे वो वस्त्र हो। तो अगर आप सक्षम हो तो आप रुमाल क्यों दे लो, अगर आप सक्षम नहीं हो तब आप रुमाल दीजिए। तो आप एक जोड़ी कपड़े लीजिए। शाम के समय करना होता है ये उद्यापन, प्रदोष काल जिसको बोलते हैं। भगवान शिव की जितने भी पूजा अर्चना वरना होती है, व्रत वगैरह होती है, वो प्रदोष काल में होती है। तो प्रदोष काल में आपको उद्यापन करना है। करना क्या है, एक जोड़ी माता पार्वती के लिए वस्त्र लेने हैं, एक जोड़ी भगवान भोले बाबा के लिए वस्त्र लेने हैं। भोले बाबा को खीर का भोग बनाना है तो खीर बनानी है। खीर कम से कम इतनी ज्यादा बनानी है कि 11 लोगों में तो आप वो खीर बांट सको। एक फल लेना है, कोई भी सीजनेबल आप फ्रूट्स ले सकते हो, और उसी के साथ साथ फ्रूट के साथ साथ थोड़ी सी मिठाई आपको अवश्य लेनी है। और किसी भी भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है, थोड़ा सा श्रृंगार का सामान भी जरूर समर्पित कर लीजिएगा। अब शाम के समय प्रदोष काल में सूरज को ढलने के 45 मिनट बाद आपको ये कार्य करना है। किसी भी मंदिर में पहुंच जाइएगा, भगवान भोले बाबा को सबसे पहले तो पंचामृत से स्नान कराइएगा, माता पार्वती को स्नान कराइएगा। फिर जो आपने पैंट शर्ट का कपड़ा लिया वो पैंट शर्ट का कपड़ा भगवान भोले बाबा को हल्का सा टच करके साइड में रख दीजिए। फिर माता पार्वती को जो कपड़े दिए हैं, माता पार्वती की साड़ी वगैरह, वो टच करके सामने रख दीजिए। उसके बाद आपको खीर का भोग भगवान भोले बाबा को थोड़ा सा समर्पित करके साइड में रख देना है। उसके बाद श्रृंगार का सामान माता पार्वती को समर्पित करके साइड में रख देना, और फिर इनका गठबंधन कर देना। एक कलावा लीजिएगा, कलावे से माता पार्वती और भोले बाबा का आपस में गठबंधन जरूर कीजिएगा। और उसके बाद जो ये सामग्री है, थोड़ी सी दक्षिणा जो हो गई, जो सामग्री किसी भी योग्य ब्राह्मण को दे दीजिएगा। मंदिर में कोई भी योग्य ब्राह्मण आपको मिल रहा है, पंडित पंडितानी, उनको दे सकते हैं, या फिर अपनी नंद इत्यादि को भी दे सकते हैं। याद रखिए, हमेशा जो खीर का प्रसाद जितने ज्यादा लोगों को आप बांट सकते हैं उतने ज्यादा लोगों को बांटिए। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए कि आपके सावन के सोमवार के व्रत हमने बहुत अच्छी तरीके से करे और हमारे सावन के सोमवार के व्रत भी पूर्ण हो गए। आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।